यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। सभी मस्ती में झूमेंगे, ताली की सेवा। तो आज अंतिम दिवस है, आज भी कंजूसी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम जी हो ब्रज धाम राधा जो के राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। बोलिए यमुना महारानी की। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तजौ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तबौ न पावे पार। रूप रंग की छवेली राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीर पानी लागे। हम मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। हम मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। बोलिए गिरधर लाल की। माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना वावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना वावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना वावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। म्हारे जीवड़िया में भावे राधा नाम मलाई। हमारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। रस खान की लले तो गुड़ दानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे,
मारो जमुना जी को पानी लागे। बोले यमुना महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे। यमुना जी की विशेषता के विषय में आप श्रवण कर ही चुके हैं कि यमुना जल स्नान करने से, पान करने से कभी यमपुरी के दर्शन नहीं करने पड़ते। बोलो राधे। मेरे भाई बहन, विंद और अरविंद नाम के दो भाई थे। उनकी परम लाडली बहन थी मित्रवृंदा। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ होता है। एक नग्नजिति नाम के राजा थे। उनके यहाँ 7 बैल थे और उन्होंने यह कह रखा था कि जो एक साथ 7 बैलों के नकेल डाल देगा, हम अपनी पुत्री को उसके साथ विवाह कर देंगे। मेरे द्वारिकाधीश नग्नजिति नाम के राजा के यहाँ पधारे। उस राजा के देखते दिखाते, क्योंकि मेरे प्रभु तो ऐसे हैं, पल भर में सहस्त्र रूप धर लें, पल भर में एक हो जाए। तो राजा के देखते दिखाते 7 बैलों के एक साथ नकेल डाल दिए। इस प्रकार मेरे प्रभु का छठा विवाह नग्नजिति नाम के जो राजा थे, उनकी पुत्री थी सत्या, उनके साथ हुआ। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, एक बहुत साहसी स्त्री थी। ऐसी साहसी स्त्री थी कि अपने राज्य को स्वयं संभालती थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मगध देश के राजा थे जिसकी एक पुत्री थी लक्ष्मणा। मेरे भाई बहन, द्वारिकाधीश का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, 8 विवाह तो ठाकुर जी के अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में हुए, मगर 16,100 विवाह तो एक घड़ी एक मुहूर्त में हुए। अब तो और प्रसन्न हो गया राजा परीक्षित। कहने लगा, प्रभु मुझे सुनाओ कि ऐसे क्या स्थिति रही होगी कि एक ही घड़ी में 16,100 विवाह हो गए। तो कहते हैं, सुनो परीक्षित, भूमि से उत्पन्न एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। उसने अपने मन में संकल्प किया था कि मैं एक घड़ी एक मुहूर्त में 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। और अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए वो क्या करता कि अनेकों राजघरानों में जाता और वहां की सुंदर सुंदर राजकुमारियों का हरण करके ले आता और अपने कारागृह में बंद कर देता। उस भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को अपने कारागृह में बंदी बना लिया। जब 16,100 राजकुमारियों को कारागृह में बंदी बना लिया तो उन्होंने मेरे द्वारिकाधीश से गुहार लगाई, संदेश भेजा, प्रभु हम इस दुष्ट के कारागृह से मुक्त करा। मेरे भाई बहन, मेरे द्वारिकाधीश भगवान भौमासुर नाम के राजा के यहाँ पधारते हैं। वहां पधार करके सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भौमासुर का और द्वारिकाधीश का बहुत भीषण युद्ध हुआ। मेरे द्वारिकाधीश ने भौमासुर का वध किया और जो 16,100 जो कन्या थी उनको कारागृह से मुक्त कराया। और मुक्त करा के कहने लगे कि आप अपने अपने घर स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं। जब जाने के लिए कहा तो आज समस्त राजकुमारियों के आंखों में आंसू आ गए, झरझर बहने लगे। हे द्वारिकाधीश, अब अगर हम अपने घर जाएं तो हमें हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस दुष्ट के कारागृह में कई वर्षों से बंदी हैं। अब हमें दुनिया सही दृष्टि से नहीं देखेगी, चाहे हम कितनी भी दूध के धुली हुई हैं, लेकिन सभी हमें दूषित समझेंगे, क्योंकि कई वर्ष हो गए इस दुष्ट के कारागृह में। ऐसा कहते हैं कि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना व्यक्ति चला जाए, कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। हे द्वारिकाधीश, हम चाहे कितनी भी शुद्ध और पवित्र हैं, अब कोई भी राजकुमार हमारा वरण नहीं करेगा। अब तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं,
या तो हम अपनी आत्महत्या कर लें या किसी गंदे रास्ते पर चली जाएं। मेरे ठाकुर जी गीता में कहते हैं, अरे प्राणी, तेरे जब सारे रास्ते बंद हो जाए ना, चारों रास्ते जब बंद हो जाएं, तो पांचवा रास्ता मेरा खुला हुआ है, आ जाओ मेरे पास। मेरे भाई बहन, आज मेरे द्वारिकाधीश कहने लगे, देवी, अरे राजकुमारियों, तुमको कोई परेशानी ना हो तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। आज समस्त राजकुमारियां बड़ी प्रसन्न हुई कि इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी कि स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा आज हमें पति के रूप में मिल रहा है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य है। सभी ने स्वीकृति दे दी, और जब सभी ने स्वीकृति दे दी तो मेरे भाई बहन, एक घड़ी एक मुहूर्त में मेरे प्रभु के 16,100 विवाह हो गए। कुल कितने विवाह हो गए? 16,108। इस प्रकार मेरे प्रभु के 16,108 विवाह हुए। इधर भगवान द्वारिकाधीश अपने राज्य को बड़े प्रेम से संभालने लगे। जब प्रेम से चला रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे, जिनका नाम था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए। एक तो